हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हिबिस्कस प्लांट की केयर के बारे में। पूरी जानकारी आज मैं अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने मेरा तीन किस्म का हिबिस्कस प्लांट है और इनको किस तरीके से इनकी केयर करनी है, कब इनकी प्रूनिंग करना चाहिए, कब इनको फर्टिलाइजर देना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, सारी बातें मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्लांट को कैसी मिट्टी पसंद होती है। इस प्लांट को वो मिट्टी सैंडी सॉइल पसंद होती है। जो भी हम मिट्टी तैयार करें, गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड, कोकोपीट के साथ थोड़ी सी सैंडी सॉइल की क्वांटिटी को बढ़ा लें। और ये प्लांट परमानेंट प्लांट है। ये 12 महीने इसमें फूल आते हैं, मगर विंटर में इसकी थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है। उन दिनों में हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करने का सही समय होता है दिसंबर, जनवरी और नवंबर। इन दिनों में हम इस प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब समर का सीजन स्टार्ट होता है तो इनमें एक जगह से प्रूनिंग जहां हम करते हैं वहां से 2 से 3 ब्रांच निकलती हैं और ये प्लांट बुशी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं धूप की। तो इस प्लांट को धूप बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ये समर में ग्रो करता है। ग्रोइंग सीजन इसका समर है। इसका समर है। तो इन दिनों में इस प्लांट को 2 से 3 घंटे की धूप चाहिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि समर की धूप से हम सभी वाकिफ़ हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप होती है। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त के टाइम में इस प्लांट को हम ग्रीन नेट में रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम लगती हैं। तो इस प्लांट में 2-3 प्रॉब्लम मुख्यतः लगती हैं। सबसे पहले इस पे कुछ कीड़ों का अटैक हो जाता है, जैसे मिलीबग, जिससे बचने के लिए हम इस प्लांट पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। आधा लीटर पानी में 2 से 4 ड्राफ्ट नीम ऑयल का डिसॉल्व करके इस प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ये प्लांट बचा रहे मिलीबग से और मिलीबग हट जाए। दूसरा जो मुख्य प्रॉब्लम होता है, पत्तियों का पीला हो जाना, कलियों का पीला होकर गिर जाना, प्लांट की अच्छी ग्रोथ ना होना। तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। उसके 3 रीजन मुख्यतः होते हैं: ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग और ओवर फर्टिलाइजर। जब हम कभी प्लांट में ज़्यादा पानी दे देते हैं, जिसकी की मिट्टी हमेशा गीली रहती है कीचड़ की तरह, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारा जो प्लांट होता है उसके बर्ड गिर जाते हैं, पत्तियां येलो होकर गिरने लगती हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और अंडर वाटरिंग वो होता है जब हम प्लांट में पानी दें और वो अच्छे से पानी ड्रेन ना हो, निकले ना, और गमले की मिट्टी को गमले की निचली सतह पर ज़्यादा टाइम तक रुका रहे और प्लांट की रूट को कमज़ोर बनाए, नुकसान पहुंचाए। तो इस कंडीशन में भी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो येलो हो जाती हैं, साथ ही साथ बर्ड गिर जाती हैं। तो गाइस, और तीसरा जो कारण होता है वो है ओवर फर्टिलाइजर। जब कभी हम इसे ओवर फर्टिलाइजर दे देते हैं या फिर यूँ कहें कि जो भी हमारे केमिकल फर्टिलाइजर है उनकी क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, तब इसकी पत्तियां येलो हो जाती हैं और कभी कभी प्लांट मर भी जाता है। तो ये तीनों प्रॉब्लम तभी आती है जब इनमें पानी की ज्यादती हो या फिर फर्टिलाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल हो। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी कटिंग कब लगाई जा सकती है। तो इसकी कटिंग हम साल में 2 बार लगा सकते हैं। एक बार तो जनवरी में लगा सकते हैं, और जनवरी में जो भी कटिंग लगाई जाती है वो कटिंग फरवरी स्टार्टिंग तक उसमें ग्रोथ दिखने लगती है। दूसरी कटिंग हम लगा सकते हैं इसकी अगस्त में, जो कि नवंबर दिसंबर तक इसमें ग्रोथ आपको दिखाई दे जाती है, क्योंकि उन दिनों में मौसम में हीट भी होती है और नमी भी होती है, जिससे कि जो हमारी कटिंग होती है उनमें जल्दी ग्रो हो जाती है, रूट अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको किस तरीके का फर्टिलाइजर पसंद है। तो गाइस, इस प्लांट को पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिलाइजर वाली, ये भी मैं बता देती हूँ। तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, बनाना पील फर्टिलाइजर और ऑरेंज पील फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप चाय की पत्ती दे सकते हैं, जो कि मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भी बनाता है, साथ ही साथ मिट्टी को
एसिडिक भी बनाता है और इस प्लांट को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो महीने में एक बार इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप व्हाइट विनेगर के कुछ बूंदे पानी में मिलाकर डाल दीजिए या फिर लेमन जूस के कुछ बूंदे पानी में मिलाकर डाल सकते हैं, जिससे कि मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी और इस प्लांट की जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल बना रहेगा। तो ये प्लांट खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा और इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्लांट को 3 तरीके से ग्रो किया जा सकता है, सीड से, कटिंग से और एयर लेयरिंग से। तो सीड तो अगर आप इसके इस वाले हिस्से को गिरने ना दे तो आप देखेंगे कि इसके पीछे बहुत सारे सीड बने होते हैं। अगर आप इसे किसी धागे से बांध के इसमें सपोर्ट कर दें और इस फूल को मुरझाने के बाद जो गिर जाता है, अगर ये नहीं गिरेगा तो आपको 1 महीने 1.5 महीने के बाद इसके सीड मिल जाएंगे। और कटिंग तो आप ऐसी कटिंग लीजिए जिसमें कि कुछ दानेदार जैसे उभरे रहते हैं। उस कटिंग को अगर आप लगाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। जैसे इस तरीके की कटिंग लगाएंगे जिसमें कि ये दानेदार उभरे होते हैं, इसमें से ही रूट बनती है। आप इसकी कटिंग को पानी में डालकर इसकी रूट को बना सकते हैं। 1 महीने में रूट तैयार होने लगती है, जिससे कि आप फिर लगाकर एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। और एयर लेयरिंग तो आपको पता ही होगा, हम जिसपे कि ब्रांच को बीच में से कट करके मिट्टी और कोकोपीट मिलाकर उसे बांध देते हैं और कुछ दिनों के बाद हमें उसमें रूट दिखाई देने लगती है, जो कि एक अलग से पौधा वहां से काटकर हम तैयार कर लेते हैं। और गाइस बात करें इसमें केमिकल फर्टिलाइजर देने की, तो इसमें आप बोन मील डाल सकते हैं, सीवीड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, NPK 20-20 डाल सकते हैं पूरे साल। उसके कुछ दाने पानी में डिजोल्व करके आप इस प्लांट को दे सकते हैं 7 दिन पे, 12 दिन पे या फिर 15 महीने में 2 बार ऐसे इस्तेमाल इसको किया जा सकता है। तो होप करती हूँ गाइस आपको इस प्लांट से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। और एक बात और बता देती हूँ कि हर जो हिबिस्कस होते हैं, जो कि अलग अलग रंग के उस पे फूल आते हैं, उनके स्वभाव भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये बड़ा वाला हिबिस्कस है, ये रेड वाला हिबिस्कस है और ये मिर्च हिबिस्कस है। इसके रंग को आप देखकर जिस तरीके से लाल मिर्च का रंग होता है सेम उसी तरीके से होता है। ये पूरा खिलता नहीं है और इसे ज्यादा पानी देने पे ये इसकी बर्ड पे असर पड़ता है, पत्ते पीले होने लगते हैं। इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ गाइस इसमें बर्ड तो बहुत लगती हैं लेकिन खिलते बहुत कम हैं। तो होप करती हूँ आपको हिबिस्कस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। बाय, हैव अ नाइस